वो बंद खाली कमरा कभी उसकी हंसी से खिलखिलाता था, लेकिन आज उसका सन्नाटा हमें काटता है। जब वो यहाँ थी तो उस कमरे में एक अलग सी रौनक लगी रहती थी। रक्षाबंधन से पहले की वो रात जब उसने अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी तो कितनी खुश थी वो, लेकिन अब वो मेहंदी सूखे कचरे की तरह वहां बिखरी पड़ी है। उसमें वो भद्दी सी बास और वो टूटी हुई खिड़की पता नहीं कहाँ निकल गई उसमें। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। हम अपने बच्चों को लेके आमतौर पे काफी चिंतित रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेके खास तौर पे कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कैसी संगत में हैं, कहीं कोई उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा। ये बहुत जरूरी है। हम बात बात पे अपने बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। ये हर माता पिता की जिम्मेदारी बनती है। बच्चों का ख्याल तो आप अच्छे से रख लेते हैं, लेकिन आपके खुद के मन का क्या? कई बार बड़ों की मनोस्थिति का असर सीधे बच्चों के मन पर पड़ता है। माता पिता की मन की पेचीदगियां, उनका डर, ये बच्चों के लिए कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। देखो हमारे लिए क्या गिफ्ट लाए हम। ये देखो तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट। इतना बड़ा गिफ्ट पापा। पापा गिटार। पापा आई लव यू सो मच। थैंक यू पापा, आई लव यू। लेकिन पापा सिर्फ गिटार से काम नहीं चलेगा, हमें बर्थडे ट्रीट भी देनी है। पंकुड़ी बेटा, तुम तो जानती हो टीटी का नौकरी कैसा होता है। अभी जाएंगे ड्यूटी पे तो पता नहीं कल रात को आएंगे, परसों सुबह आएंगे, कोई भरोसा नहीं होता है। तो ठीक है पापा, हम अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए जाएं। आपको पता है पापा, एक रेस्टोरेंट के अंदर तो 50% ऑफ है। पापा अब प्लीज ना, प्लीज ना, प्लीज ना। पंकुड़ी, हमने तुमको मना किया था ना, अब तुम पापा को मक्खन लगाने लगी। देखिए जी, आप तो रात में घर होंगे नहीं और हम पंकुड़ी को रात में घर से बाहर नहीं भेजेंगे बस। तो पापा हम बच्चे थोड़ी ना, और वैसे भी हम अनिकेत भैया को तो लेके जा ही रहे ना। पापा प्लीज ना, पापा प्लीज, पापा पापा। बड़े पापा अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पंकुड़ी का फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है और हम है ना उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ ठीक है, लेकिन रात को टाइम से घर आ जाना, समझ गए ना। पापा कहाँ है तुम्हारे? भैया हमारा उम्र बड़ा लंबा है, जैसे आपने याद किया वैसे हम चले आए। ठीक है ठीक है। जनक से किराया लिया इस महीने का? हाँ परसों ही ले लिया था, लेकिन भैया इस बार हमको थोड़ा जरूरत था तो इस महीने किराया हमने रख लिया। अगले महीने का आप रख लीजिएगा। सौम्या, पिछला महीना का भी पूरा किराया तुम रख लिए थे। ओ हाँ भाभी, वो तो हम भूल ही गए। ऐसा करिएगा, अगले 2 महीने किराया आप ही रख लीजिएगा। हाँ हाँ, वैसे भैया को क्या कमी। अच्छा, हम जिसके लिए आए हैं उसको तो जन्मदिन का मुबारक दे देते हैं। हाँ हाँ, कहाँ है पंकुड़ी? अरे वो नहा रही है, अभी आती होगी। 10 का आधा आलू ले आलू ले, टमाटर ले, फ्लावर, बैगन, आलू, टमाटर। ही पंखुड़े, हाय। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अरे मिनी मिनी नहीं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे होता है। अच्छा हाँ वही, तुमको पता है मैं भी ना तुम्हारे जैसा एकदम फराटेदार इंग्लिश सीख रहा हूँ। अच्छा हाँ रुको बताता हूँ। ये देखो, हाउ टू राइट ए लेटर भी सीख लिया हूँ। अच्छा, देखो मैंने तुम्हारे लिए लेटर भी लिखा है। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, बहुत बेसुरा बजा रही हो तुम दोनों यार। पंकुड़ी तुम ए टेंजेंट पे बजा रही हो और पिंकी तुम बी पे। अरे डुएट है, साथ में बजाओ एक सुर में। और पंखड़ी तुम्हारे तो कोड पे उंगलियां में अच्छी से नहीं आ रही। देखो मैं सिखाता हूं तुमको। ये यहाँ रखो और इसको
कुछ नहीं। अरे ऐसी किसी ने मस्ती की होगी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारा बर्थडे है ना आज, तो तुम्हें तैयारी भी करनी होगी। हाँ सर, लेकिन आप पार्टी में आ रहे हो ना शाम को? अरे बिल्कुल आएंगे। ओके बाय सर। ओके बाय। अरे सर आप, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। God bless you. थैंक यू। अब तो सब आ गए, केक कट किया जाए। अरे हाँ निकी और कुछ नहीं यार सुनो ना, मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, मैं उसे कॉल करके आती हूँ। प्लीज प्लीज, तब तक तुम ये सब देखो ना प्लीज। तब तक हम लोग केक की तैयारी करें। केक लेकर आ रहा हूँ, केक लेकर आ रहा हूँ। हेलो, हाँ बस निकल रहा हूँ। अरे सुनो सुनो, मेरे फ्रेंड को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो लेट्स कट द केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। I'm sorry. अरे I'm sorry. इट्स ओके सर, इट्स ओके। अरे नो इट्स नॉट ओके। तुम्हारा बर्थडे है और तुम ऐसी ड्रेस में रहोगी ढीली। एक मिनट रुकना, प्लीज एक मिनट रुकना। ये नो पंखुड़ी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट में ड्रेस ही लेके आता। ये पहन लो ना प्लीज, अच्छा लगेगा। नो सर, इट्स रियली ओके। वैसे भी थोड़ा सा ही तो गिरा है। एक्सक्यूज मी सर। भाभी तो पंखुड़ी फोन उठा लिया ना निकेत। ये दोनों कौन से रेस्टोरेंट गए थे? अरे कोई वो रक्षम बोल रही थी। भाभी रक्षम कोई रेस्टोरेंट नहीं है, एक पब है जहाँ लोग शराब और बियर पीते हैं। दीदी आपने कैसे इन दोनों को ऐसी जगह जाने दिया? पंखुड़ी ने मुझे बोला कि खाने वाला रेस्टोरेंट है, अब मुझे क्या पता था कि वहां जाएंगे। भाभी आप चिंता मत करो, मैं पता करवाता हूँ। दीदी आप चिंता मत कीजिए, हाँ जाएंगे दोनों, सब ठीक हो जाएगा दीदी। पंखुड़ी कहाँ है? तू अकेला है? क्या पंखुड़ी नहीं पहुंची? अरे वो तेरे साथ आने वाली थी, कहाँ रह गई? और तूने क्या शराब पी रखी है ये? बड़ी माँ, हमने थोड़ी सी बियर पी ली थी। तेरे बड़े पापा ने तेरे भरोसे उसको भेजा था और तू कहाँ छोड़ के आ गया मेरी बच्ची को? मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ? क्या पंखुड़ी रात भर से नहीं आई और तुम हमको आप बता रही हो फोन करके? हम तो अनिकेत के भरोसे छोड़े थे उसे, लेकिन वो हाँ भैया, अरे भैया हम खुदा अनिकेत का भी खाल उधेड़ा है, लेकिन भैया उसको नहीं मालूम कि पंखुड़ी कहाँ चली गई। तुम बेवकूफ हो क्या एकदम? घर पे बैठे आराम कर रहे हो, जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाओ पहले। कमीने, तुम्हारी वजह से भैया हमने भड़क रहे हैं। बेटा, ये तुम्हारे कपड़े, ये क्या हुआ तुमको बेटा? कपड़े क्या हुआ मेरे बेटा? बैठा उसको, बैठा इधर ले जाओ। बेटा तुम बात कहाँ थी तुम? कहाँ थी? ये क्या हुआ तेरे साथ? कहाँ थी तू रात भर? ये तुम्हारे कपड़े ये सब कैसे हुआ? हमें कुछ भी याद नहीं। कुछ भी याद नहीं? बेटा कुछ तो याद होगा, बोल ना, बता ना। बेहोश पड़े हुए थे, हमें होश आया तब हम सड़क के किनारे पड़े हुए थे। उसके बाद हमने ऑटो किया, हम यहाँ चले आए। इसके अलावा हमें कुछ भी याद नहीं है। अरे पर तू तो पार्टी में गई थी ना, फिर सड़क किनारे और ये तुम्हारा हाल? अरे कहीं नशा बसा तो नहीं कर लिया? अरे इतनी बिगड़ गई है तू? उन्हें एक झटके में हमरा और अपने पापा का भरोसा तोड़ दिया है? नहीं वो, हमने कोई नशा वसा नहीं किया था, हमने बस
थोड़ी सी ब्रीजर पी थी। क्या? उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ भी याद नहीं है। हमें माफ करते हुआ, पर हमें सच में कुछ भी याद नहीं है। बेटा पंखुड़ी उठ बेटा उठ पंखुड़ी। ले आलू ले टमाटर ले। बेटा घबराने का जरूरत नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे तुमको। खाली हमको बताओ कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ। पापा मैंने बहुत कोशिश की याद करने की, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा। बेटा बड़े पापा, हम आपसे कुछ छिपा नहीं रहे। हम तो पंखुड़ी से पहले निकल आए थे और वहां मौजूद सारे दोस्तों से भी पूछ लिया था, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि पंखुड़ी के साथ क्या हुआ था। किसी को पता नहीं कि हमसे छुपा रहे हैं। हमको सबके नाम और नंबर चाहिए। भैया, इस तरह ज्यादा इंक्वायरी करेंगे तो ये खबर बाहर आग की तरह फैल जाएगी कि पंखुड़ी रात भर घर से गायब थी। हाँ भाई साहब, सब तो यही सोचेंगे शायद पंखुड़ी के साथ कोई ऊंची नीच हो गई। बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ। ऐसा होता तो पंखुड़ी हमको बताती नहीं क्या? हाँ भैया, वो तो सब ठीक है, लेकिन लोगों का क्या? उन्होंने ऐसा सोच लिया तो अपना सारा इज्जत धरा का धरा रह जाएगा। अरे मंजरी, मंजरी उठो उठो, जल्दी जाना आज। अरे मंजरी जल्दी से चाय दे दो हमको, 5:30 बजे तक ऑफिस में रिपोर्ट करना है। जी हम चाय बनाते हैं, आप पंखुड़ी को उठा के उससे मिल लो। इस बार वैसे भी आप 4 दिन के बाद आने वाले हो ना। अच्छा मिल लेते हैं। पंखुड़ी बेटा, पंखुड़ी बेटा, पंखुड़ी, पंखुड़ी, क्या हुआ? देखो पंखुड़ी नहीं, पंखुड़ी टूटा हुआ। रात 11 बजे हम पंखुड़ी को यहाँ सोता हुआ छोड़ के गए थे सर, और सुबह देखा तो वो यहाँ नहीं थी। पता नहीं किसने हमारी बेटी को। 18 साल की थी ना आपकी बेटी, उसे जबरदस्ती कोई अगवा करके ले गया, उसने स्ट्रगल भी किया होगा, तो आपको आवाज सुनाई नहीं थी? नहीं सर, कोई आवाज सुनाई नहीं थी। जब आप सुबह उठे घर का मेन डोर अंदर से बंद था या खुला था? अंदर से बंद था सर। तो आप ये कह रहे हैं किसी ने बड़ी सफाई से खिड़की के सरिये को खींच के निकाला? तब भी आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दी? कोई इस खिड़की से कूद के आया, आपकी बेटी को अगवा करके ले गया, पर आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दी?
आप कुछ छिपा तो नहीं रहे? अरे हम क्यों छुपाएंगे कुछ? तो क्या आपकी बेटी को कोई बेहोश करके यहाँ से ले गए? हमको क्या मालूम सर, हम तो अपने आप को कोस रहे कि हमारे रहते ये सब कैसे हो गए। सूखी मेहंदी है नहीं? हाँ सर, आज रक्षाबंधन है तो कल अंकुड़ी ने मेहंदी लगाई थी। ये यूरिन की स्मेल। आपकी बेटी को रात को बिस्तर पे घूमने की बीमारी थी? नहीं सर, ये देख के लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ। तो कौन सा हादसा? 15-20 दिन पहले उसके बर्थडे के दिन उसके साथ कुछ हुआ था। और वो क्या हुआ था? बेहोश पड़े हुए थे, हमें होश आया तब हम सड़क के किनारे पड़े हुए थे। उसके बाद हमने ऑटो किया, हम यहाँ चले आए। कहीं ऐसा तो नहीं उस रात उसके साथ रेप हुआ था? हमको भी ऐसे ही लगा था सर, लेकिन पंखुड़ी ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो खुद जानना चाहते थे, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। याद नहीं आ रहा था या उस रात वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी? नहीं सर, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। सर उस रात पंखुड़ी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो तो हमें नहीं मालूम सर। हम तो पंखुड़ी के निकलने से पहले ही वहां से निकल गए थे। तुम्हारे बड़े पापा बोल रहे थे कि पंखुड़ी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, क्या सच है? हाँ सर, उसका कोई अफेयर नहीं था, लेकिन हाँ उसने कहा था उसका कोई फ्रेंड आने वाला था सर पार्टी में, जो हमारे जाने तक वहां पहुंचा नहीं था। कोई लड़का था वो? पता नहीं सर, शायद कोई लड़की भी हो सकती है। पता करो। पंखुड़ी का भाई पंखुड़ी की किस दोस्त की बात कर रहा है? उस रात पार्टी मौजूद हर आदमी की डिटेल निकालो, पंखुड़ी का रूम सील करवा दो। और हाँ, आस पड़ोस में पता करो, कोई खिड़की तोड़ के लड़की को अगवा करके लेके गया है, किसी ने देखा सुना जरूर होगा। सर उस रात उसने कहा था कि उसका कोई फ्रेंड आने वाला है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता, हम उस बारे में कुछ नहीं जानते और शायद वो वहाँ आया भी नहीं था, क्योंकि हम तो आखिर तक पंखुड़ी के साथ में ही थे। आखिर तक कहाँ थे तुम दोनों? सर हम दोनों पब के बाहर तक साथ में थे, हम ऑटो का वेट कर रहे थे, लेकिन हम दोनों के घर अलग अलग जगह, इसलिए हम ऑटो से पहले निकल गए थे। तुम तो पंखुड़ी की बेस्ट फ्रेंड हो ना? उसने बताया उस रात क्या हुआ? सर उसने हमें कुछ नहीं बताया था। तुम्हारा पंखुड़ी से रोजाना मिलना होता था, आखिरी बार कहाँ मिली थी उससे? पिंकी, तू यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? सर हम पंखुड़ी से एक हफ्ते पहले म्यूजिक क्लास में मिले थे। सर बर्थडे के बाद पंखुड़ी सिर्फ एक ही दिन आई थी गिटार सीखने के लिए। पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या हुआ था, चेहरा ही मुरझा गया था उसका। ये मेरा कमरा है और ये मेरा बेड है, ये मेरे टेडी बियर्स है जिन्हें मैंने अब तक संभाल के रखा है, ये और ये मेरा पूरा कमरा है। अरे पंखुड़ी पंखुड़ी क्या कर रही है बेटा, बेड टूट जाएगा। अरे मेरी भोली सी माँ, मैं ब्लॉगर बनने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब मेरा गिटार आ जाएगा ना, फिर मैं सिंगिंग की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालूंगी और फिर मैं भी ब्लॉगर स्टार बन जाऊंगी। बड़ी सोकर नहीं उठी है ना, उसका मेहंदी देखना था कैसा रचा है, पहली बार मेहंदी लगाया सुनो। अरे नहीं है, अंकुड़ी अपने कमरे में नहीं है। अंकुड़ी, अंकुड़ी, अंकुड़ी मेरी बच्ची। हेलो विनोद भैया, ये क्या सुन रहे हैं हम आपके लड़की के बारे में? कौन बोल रहे हैं? आपके शुभचिंतक बोल रहे हैं। देखिए हम समझते हैं कि आप सदमे में हैं, लेकिन एक सॉलिड ऑफर देने के लिए फोन किया है हमने। ऑफर? कैसा ऑफर? क्या कहना चाहते हो तुम? इस घर के सामने तुम्हारा कैटरिंग, अगर घर में कुछ भी होता है तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए। उस दिन किसी भी प्रकार की आवाज या किसी सस्पिशियस आदमी को तुमने देखा था यहाँ पे? नहीं साहब, मैंने किसी गलत आदमी को तो नहीं देखा था, लेकिन भोर के समय में उस खिड़की के पास लड़की के बाप को जरूर देखा था। साहब हमको तो समझ ही नहीं आया कि हाथ में गमछा बांध के वो खिड़की का सरिया क्यों खींच रहा था।
फिर अगले दिन पता चला कि लड़की गायब। तो तुम्हें लगता है कि पंखुड़ी के बाप ने जानबूझ के खिड़की का सरिया खींचा था? सब देख के तो ऐसा ही लगता है। पूरे घर की तलाशी लो, देखो खून के धब्बे तो नहीं है, चेक करो। ये सब क्या हो रहा है सर? और छत पे जाके चेक करो, किचन, नाइफ, बेड सबको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। क्या हो रहा है सर? ये हमें तो पहले से ही पता था कि पंखुड़ी को गायब करने में घर का ही कोई आदमी है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आवाज नीचे। तुम्हारे पड़ोसी कैटरिंग वाले ने बताया कि उसने तुम्हें खिड़की का सरिया खींचते हुए देखा था। अरे कमीना झूठ बोल रहा है वो। दुश्मनी निकाल रहा है मुझसे वो अपनी। दुश्मनी? कैसी दुश्मनी? ये क्या मटन चिकन का कचरा डालते हो तुम लोग? हैं? कितना बदबू आता मालूम है तुमको? तुम लोग हम लोग पंडित लोग हैं, ये सब नहीं चलेगा तुम्हारा। अरे तो पंडित हो तो क्या आरती उतारे हैं कि दक्षिणा दे हैं? तमीज से बात करो, बता रहे हैं वरना लेकिन पहले तो तुमने उस पर शक नहीं जताया था। अरे सर, हमारी बेटी के साथ उसके बर्थडे वाली रात को इतना सब कुछ हुआ, उसका राज तो निकाल नहीं पा रहे आप, और उस झूठे की गवाही पे हमको परेशान कर रहे हैं आप। परेशान तो तुम हो रहे थे अपनी बेटी की हरकतों के कारण। उसने तुम्हारी नाक में दम कर रखा था, इसलिए सब कुछ बेच के यहाँ से जाना चाहते थे। वो बिलाल प्रॉपर्टी वाले ने सब बता दिया। साहब, विनोद जी का यहाँ बाईपास पे काफी जमीन है जो हमको बिकवाने के लिए कहे थे, और कुछ रोज पहले तो बोले कि उनको अपना घर भी बेचना है। तो पहले से ही सब प्लान कर लिया था। पहले बेटी गायब करोगे, फिर सब कुछ बेच के भाग जाओगे। बस कीजिए सर, हम 2 साल में रेलवे से रिटायर हो जाएंगे। हम अपनी बेटी के साथ ये प्रॉपर्टी बेचकर अपने नेटिव प्लेस जाना चाहते हैं, और आप हमारी बेटी को ढूंढने की बजाय। अरे ढूंढ ही रहे हैं तेरे खिलाफ सबूत कि यहां से कहां और कैसे गायब किया तुमने अपनी बेटी को। आप भी अपने पति से मिली हुई ना? ऐसा मत बोलिए साहब, बड़ी दुआओं से मिली थी हमें पंखुड़ी। शादी के 7 साल के बाद भगवान ने हमारी गोद भरी थी। हम पति पत्नी कितना तरसे हैं औलाद के लिए। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम अपनी बेटी के साथ कुछ गलत करेंगे? सर, पूरा घर छान मारा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि ये लगे कि पंखुड़ी का मर्डर इस घर में हुआ हो। लोग कई वजहों से गुनाह के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय खामोश रह जाते हैं। यहाँ पंखुड़ी के माता पिता की खामोशी भी असमंजस्य से भरी हुई थी। पंखुड़ी पहले अपने माँ बाप को अपनी आपबीती नहीं बता पाई थी, लेकिन अब जो उसके साथ हुआ, क्या वो पिछली बात से जुड़ा हुआ था या इसके पीछे कोई और ही एंगल था? पिछली बार तो पंखुड़ी लौट आई थी, लेकिन इस बार उसके कमरे का वो नजारा, वो दर्दनाक सन्नाटा ये अंदेशा दे रहा था कि शायद वो और भी बड़े जुर्म का शिकार बन गई थी। पंखुड़ी के माता पिता पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन अपनी जान पहचान के बल पे उन्हें पुलिस के आला अफसर से मिलने का मौका मिला। और हमने अपनी बेटी को खोया है और हमें परेशान किया जा रहा है। वो इंस्पेक्टर हमारी बेटी को दबा के बैठा है। कहना क्या चाहते हैं आप? साफ साफ बोलिए। सर, वो इंस्पेक्टर सिद्धार्थ किसी के इशारे पे हमें डरा रहा है। हमारी बेटी उसी के कब्जे में है सर। व्हाट? हाँ सर। पंखुड़ी तुझे मिल जाएगी। हम किडनैपर से तेरा समझौता करवा देंगे। 50 लाख का बंदोबस्त कर, पैसे देकर अपनी बेटी ले जा। क्या इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ने आपसे 50 लाख की फिरौती मांगी? हाँ सर। सर, हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे तक सभी लोग बिके हुए होते हैं, लेकिन इतने पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे हम? सर प्लीज कुछ कीजिए सर। क्या झांक रहा है? क्या झांक रहा है? अरे नहीं, वो आजकल आपके घर से गिटार की टूंटा की जगह वो आँख की आवाज आ रही है। क्या बस कर रहा है? कभी हमें भी तो मौका दिलाओ, और ना हम तुम्हारे सारे राज खोल देंगे। क्या राज खोलेगा? क्या राज खोलेगा? चल चल निकल यहाँ से, चल। हाँ हाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारी हिदायत याद रखना। याद रखना, बहुत बड़ी बीमारी है, किसी को दे मत देना। सर, मैं उसकी बेटी की फिरौती मांग रहा था, ये आप क्या कह रहे हैं सर? सिद्धार्थ, हमने तुम्हारा CDR निकाला। तुम विनोद को फोन करते थे,
अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि उसी ने अपनी बेटी को गायब किया है। और सर उसके केस की इंक्वायरी मैं कर रहा था, इसीलिए वो झूठ फैलाकर इंक्वायरी से बचना चाहता है। मैंने चेक किया तुमने क्या इंक्वायरी की है, अब तक एक भी सबूत नहीं जुटा पाए हो तुम। और पंखुड़ी के माँ बाप को घंटों पुलिस स्टेशन में बिठा के उन्हें टॉर्चर करते हो। इंक्वायरी तो मैं तुम्हारी करवा रहा हूं। अब ये केस मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। बॉडी को बाहर निकालो। जी सर। ये जगह पंखुड़ी के घर से काफी करीब है, हो सकता है लाश पंखुड़ी की हो। नहीं, ये हमारी पंखुड़ी नहीं है। सर हम बोल रहे हैं ना कि वो लाश पंखुड़ी का नहीं है, वो जिंदा है, इंस्पेक्टर सिद्धार्थ के कब्जे में है। हम उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन लाश का चेहरा इतना बिगड़ा हुआ है कि उसे पहचानना मुश्किल है। इसलिए लाश के डीएनए से आपके डीएनए को मैच करके हम देखना चाहते हैं। उसमें आपको हर्ज क्या है? हर्ज है सर, क्योंकि अब हमको लग रहा है कि आप भी अपने ऑफिसर सिद्धार्थ को बचाने के लिए केस को गुमराह कर रहे हैं। तुम किससे बात कर रहे हो, जानते भी हो? हम आप सबको जान गए हैं सर। कमजोर आदमी के साथ नाइंसाफी होता है ना, लेकिन अब हम सहने वाले नहीं हैं। अगर हमारा बेटी को ढूंढा नहीं गया ना, तो हमारा आवाज दबा नहीं पाइएगा आप। पंखुड़ी के पिता के आरोपों से पूरा पुलिस महकमा हिल गया था, क्योंकि एक सीनियर और रेप्यूटेड ऑफिसर पर सवाल उठे थे और मीडिया ने इस केस को इतना बड़ा बना दिया था कि जनता और विपक्ष दोनों सड़कों पर उतर गए थे। खैर, ये केस सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के हाथ में सौंप दिया गया, लेकिन एक सवाल ज्यों का त्यों था कि जो लाश उस नाले में मिली थी, क्या वो वाकई पंखुड़ी की थी? सर, पंखुड़ी के पिता के मुताबिक जब उन्हें पंखुड़ी के गायब होने का पता चला तो घर का मेन डोर अंदर से बंद था। इसका मतलब है किडनैपर्स इस खिड़की से अंदर आए और पंखुड़ी को अगवा करके लेके गए। क्राइम बहुत ही सफाई और चालाकी से किया गया। सरिये पे ऐसे कोई मार्क्स नहीं है जिससे ये लगे कि इन्हें किसी कटर या आरी से काटा गया। सर, अगर आरी से काटा गया होता तो शोर भी काफी होता और टाइम भी बहुत लगता। करेक्ट। और जिस तरह से लकड़ी और सरिया गला हुआ है, ये अपने आप नहीं गला, इसे गलाया गया है किसी ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करके जो लोहे की वेल्डिंग को पिघला सकता है। सर, इस केस में फोरेंसिक जांच भी ठीक से नहीं हुई है और सर लोकल पुलिस ने पंखुड़ी के इस रूम से काफी सामान लिया था जांच के लिए, जो अभी तक उन्होंने हमें हैंडओवर नहीं किया है। उनसे वो सारा सामान लो और एक एक चीज को बारीकी से चेक करो, सबूतों के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हुआ। और उस क्राइम लोकेशन पे विजिट करो जहां पर उस लड़की की लाश मिली थी, जिसे पंखुड़ी की लाश कहा जा रहा है। जी सर। विनोद जी, भले ही आपको ये लग रहा हो कि आपकी बेटी पंखुड़ी पीआई सिद्धार्थ के किसी जान पहचान वाले के कब्जे में, बट मेरा लगता नहीं हमको, पूरा यकीन है हमको। वो लड़का कौन है जिसे पंखुड़ी ने अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया था और वो वहां पहुंचा नहीं? सर, पंखुड़ी ने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हम शुरू से कह रहे थे कि पंखुड़ी के साथ हुए उस अपराध का उस रात से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। लेकिन सर, जब जांच अधिकारी गलत हो। इत्मीनान रखिए, अब नाइंसाफी नहीं होगी। हमें हमारी बेटी लाकर दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए सर। देखिए, मैं आपको नाउम्मीद नहीं करना चाहता, लेकिन जितना वक्त गुजर चुका है, चांसेस बहुत कम है कि पंखुड़ी अभी तक सही सलामत हो। सर, आप भी ये कह रहे हैं? सर, वो लाश पंखुड़ी की नहीं है सर। ये पता लगाना हमारा काम है कि वो लाश पंखुड़ी की है या नहीं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग डीएनए सैंपल देने के लिए राजी हो जाइए, कंफर्म हो जाएगा कि वो लाश पंखुड़ी की है या नहीं।
साहब, हमने तो वही बोला था जो अपनी इन आंखों से देखा था। उस रोज सच में पंखुड़ी के बाप को उस खिड़की के पास खड़े हुए देखा था। हम भी वही कह रहे हैं जो हमने अपने कानों से सुना। बना क्या हम इस बात की कि देर रात तक अपना कैटरिंग का काम चलाने के लिए तो पीआई सिद्धार्थ को कितना रोकड़ा पहुंचाता था। साहब, हम अकेले थोड़ी मोहल्ले में जो पैसा देते हैं, हम तो छोटा मोटा काम करते हैं साहब। और हमने कुछ नहीं किया लड़की के साथ साहब। वो तो हम पता लगा लेंगे। से इस बॉटल में उसी तरह का केमिकल मिला है जिससे लोहे की वेल्डिंग मेल्ट हो सकती है, और वो भी उसी एरिया में जहां से हमें वो लाश मिली थी। और सर, वहां से ये 2 रस्सी के टुकड़े भी मिले हैं। तो क्या वो लाश पंखुड़ी की थी? सर, हमने पंखुड़ी के फादर का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया है, देखते हैं क्या सामने आता है। मीनवाइल ये पता करो कि केमिकल किसके हाथ लगा। इस तरह का केमिकल ज्यादातर आयरन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है लोहे की वेल्डिंग को मेल्ट करने के लिए। पता लगाओ क्या इस केस से जुड़े लोगों में से किसी का इस तरह की जगह से कोई कनेक्शन है? जी सर। और सर, लोकल पुलिस ने हमें सारा सामान हैंडओवर कर दिया है जो उन्हें पंखुड़ी के रूम से बरामद हुआ। सर, मैंने सब कुछ चेक किया, लेकिन इसमें ये बुक मिली है जो पंखुड़ी की नहीं है। सर, कंटेंट और हैंडराइटिंग देख के तो ऐसा लगता है कि ये बुक किसी बच्चे की है। तो क्या पंखुड़ी के घर में किसी बच्चे का आना जाना था? सर, ऐसा तो कुछ पता नहीं लगा है। माई सेल्फ कैसे? माई नेम इज मॉन्टी। कौन है मॉन्टी? मैं कमी सर। हाँ सर, मैं पंखुड़ी की बर्थडे पार्टी में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रहा था। सर, करीब 20 दिन पहले सदरबाग पुलिस को पिंकी की लाश मिली थी, और सर पिंकी सदरबाग की रहने वाली है। और पंखुड़ी की बर्थडे पार्टी में मौजूद लोगों के बयान के मुताबिक पिंकी वॉज द लास्ट पर्सन जो पंखुड़ी के साथ देखी गई। तो क्या पिंकी के कत्ल और पंखुड़ी की किडनैपिंग का आपस में कोई कनेक्शन है? साहब, हमारी बेटी पिंकी काफी दिनों से परेशान लग रही थी, फिर अचानक से उसका। क्या परेशानी थी उसको? वो कुछ बताती नहीं थी साहब, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई आदमी उसको परेशान कर रहा था। कौन आदमी? हम उसको नहीं जानते। हाँ, लेकिन हमने उससे पिंकी को एक बार बात करते हुए देखा था साहब। हमने उससे पूछा था तो वो बोली कि कोई हमसे रास्ता पूछ रहा था, लेकिन साहब मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी के डर से सच्चाई नहीं बता रही थी। बड़े पापा, ये जनक अंकल ने दुकान का किराया दिया है। क्या करेंगे इस पैसे का? जिसके लिए जी रहे थे वही। नहीं बड़े पापा, आप ऐसा मत कहिए। अगर आप टूट गए तो हम सब भी टूट जाएंगे बड़े पापा। सर, अगर पिंकी और पंखुड़ी की केसेस आपस में कनेक्टेड है तो क्या वो आदमी इंस्पेक्टर सिद्धार्थ या उससे जुड़ा कोई आदमी इन्वॉल्व हो सकता है? इंस्पेक्टर सिद्धार्थ पुलिस वाला है, बिना किसी पुख्ता सबूत के उससे पूछताछ करेंगे तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तुम पिंकी और पंखुड़ी की लाइफ में जो कॉमन लोग हैं उनकी डिटेल्स निकलो, और दोनों लड़कियों के ईमेल अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट वो भी चेक करो। ठीक है सर। सर, हम लोग मोंटी को बच्चा समझ रहे थे, लेकिन सर मैंने पंखुड़ी के सीडीआर चेक किए, मोंटी नाम के एक लड़के का नंबर मिला। बस मोंटी को उठा। जी सर। साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? पंखुड़ी को बार बार फोन करके परेशान करता था ना तू? साहब, हम पंखुड़ी को क्यों परेशान करेंगे? हम पंखुड़ी को बचपन से जानते हैं। पहले हमारी अम्मा जब सब्जी बेचती थी हम उनके साथ आते थे, और जब से हमारी अम्मा ने बिस्तर पकड़ा है हम पढ़ाई छोड़कर सब्जी बेचते हैं, और पंखुड़ी हमें पढ़ाती थी। जिस दिन पंखुड़ी का बर्थडे था तो पार्टी से उसने तुझे फोन किया था, तुझे पार्टी में बुलाया था ना? हाँ साहब। हेलो, हाँ पंखुड़ी, हाँ बस हम आधे घंटे में आ रहे हैं। लेकिन साहब, हमारी अम्मा की तबीयत फिर से खराब हो गई, इसलिए हम जा नहीं पाए। जा नहीं पाए या सब लोगों के जाने के बाद वहां पहुंचा और पंखुड़ी की अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया और पंखुड़ी के साथ नहीं नहीं साहब, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सर, पिंकी और पंखुड़ी के कॉन्टैक्ट्स में जो भी कॉमन लोग मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा सस्पिशियस है उनका म्यूजिक टीचर सोमेश। वो कैसे? सर, सोमेश कई साल पहले तक मुंबई में रहता था, जहां पे उस पे पोर्नोग्राफी करने का संगीन आरोप लगा था। उसके बाद वो झारखंड आ गया, और सर यहाँ पे भी उसके कई प्रोस्टिट्यूट्स और पिम्प्स के साथ कनेक्शन मिले। क्या उसे? जी सर। दुनिया को दिखाने के लिए तो म्यूजिक डायरेक्टर है, पर तो कई ऐसी लड़कियों की पोर्नोग्राफी में सस्पेक्ट है
ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो गलतफहमी दूर कर दे। हमको सेक्स की लत है सर, तो हम बस इसीलिए उनसे मिलते जुलते हैं और हमारा कोई कनेक्शन नहीं है उनसे। तो तुमने पंखुड़ी को अपनी हवस का शिकार? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पंखुड़ी के साथ कुछ नहीं किया। उस रात पिंकी का फोन वाकई पंखुड़ी के घर के एरिया में एक्टिव था। और जिस आदमी के साथ पिंकी के फादर ने पिंकी को देखा था, उसका कुछ पता चला? कोई लीड? सर फिलहाल तो उस आदमी का कुछ पता नहीं लग पाया है। सर पिंकी से जुड़े और भी राज पता चले हैं। मर्डर से ठीक पहले पिंकी एक मैटरनिटी क्लिनिक में गई थी जहां उसने अबॉर्शन कराया। और सर पंखुड़ी का कजिन अनिकेत, उसका पिंकी के साथ अफेयर था। सर ये बात सच है कि हम पिंकी से प्यार करते थे, लेकिन कोई गलत काम नहीं किया सर। पिंकी को प्रेग्नेंट तूने किया? हाँ सर। तो मर्डर भी तूने किया होगा? नहीं सर, हम तो सच्चा प्यार करते थे पिंकी से, हमने कोई मर्डर नहीं किया सर। जिस रात तेरी कजिन पंखुड़ी घर से गायब हुई, पिंकी उसी रात पंखुड़ी से मिलने आई थी। तुम उससे सच्चा प्यार करते थे तो इतना तो पता ही होगा कि पिंकी पंखुड़ी से मिलने क्यों आई थी। सर शायद वो यही बताने आई होगी पंखुड़ी को कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन हाँ, उसके बर्थडे वाली पार्टी में पंखुड़ी ने किसी लड़के को मेरा और पिंकी का वीडियो बनाते हुए देख लिया था सर। सर उसके बाद वहां क्या हुआ और पंखुड़ी क्यों रोड पर बेहोश पड़ी थी मुझे नहीं मालूम सर। वो लड़का कौन था जो तुम्हारा और पिंकी का वीडियो बना रहा था? मालूम नहीं सर, मैंने उसको देखा नहीं था। नहीं कमी सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। जो लाश नाले में मिली थी उसका डीएनए पंखुड़ी के पिता के डीएनए से मैच करता है। सर पंखुड़ी की ईमेल अकाउंट में एक सस्पिशियस मेल मिला है। ये देखिए, ये मेल पंखुड़ी के ड्राफ्ट में था। इस मेल को टाइप जरूर किया गया है, लेकिन ये मेल किसी को सेंड नहीं किया गया है। मैं पंखुड़ी दुबे, एक रेप विक्टिम हूँ। मेरी बर्थडे पार्टी वाली रात मेरे साथ गैंग रेप हुआ। पॉलिटिशियन जयदत्त मिश्रा इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हमारे स्कूल फंक्शन के चीफ गेस्ट थे। उस दिन मेरी परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुला के रक्षम पब के डिस्काउंट वाउचर गिफ्ट किए और मुझे वहाँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहा था। और मेरी बर्थडे पार्टी के बाद जब मैं घर जा रही थी तो अपने 2 साथियों के साथ वो वहाँ आए और मुझे लिफ्ट देने के बहाने वो मुझे अपने साथ एक घर में ले गए जहाँ उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। यदि हमें उसका मुंह बंद रखना होता तो उसके बाप से 50 लाख की फिरौती क्यों मांगते, जैसा कि उसके बाप ने कहा था। सर वो तब भी झूठ बोल रहा था और अब भी मेल दिखा करके कोई चाल चल रहा है। चाल तो तुम लोग चल रहे हो ताकि उसकी जमीन हड़प सको। सर वो जयदत्त मिश्रा पॉलिटिशियन ही नहीं, भूमि माफिया भी है। वो हमारा जमीन कौड़ी के भाव में खरीदना चाहता था, हमने उसको मना कर दिया। तो बदला निकालने के लिए और हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है। जिस पब में पंखुड़ी की बर्थडे पार्टी थी उस पब के डिस्काउंट वाउचर तुमने पंखुड़ी को दिए थे। हाँ दिए थे हमने डिस्काउंट वाउचर, लेकिन ना हमने उस लड़की का रेप किया है और ना ही उसे अगवा किया है। अरे उसका बाप हमें फंसा रहा है। आपके पास कोई पुख्ता सबूत है हमारे खिलाफ? एक मेल के बिहाफ पे आप हमें यहाँ बैठा के नहीं रख सकते। सर इन्होंने तो काफी फुल प्रूफ प्लान बनाया था। इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल रहा है। एक सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है और जब से पंखुड़ी की डीएनए रिपोर्ट आई है ये सवाल मुझे और भी परेशान कर रहा है। वो ये कि पंखुड़ी की डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 14 अगस्त को ही हो गई थी, मतलब उसी रात जिस रात वो गायब हुई। लेकिन पंखुड़ी के पिता विनोद का कहना है कि उन्होंने इंस्पेक्टर सिद्धार्थ से फोन पर बात करते वक्त पंखुड़ी की आवाज सुनी थी, वो भी तकरीबन 30 दिन बाद। तो अगर पंखुड़ी की मौत 14 अगस्त को ही हो गई थी तो पंखुड़ी के पिता विनोद ने पंखुड़ी के मरने के 30 दिन बाद पंखुड़ी की आवाज कैसे सुनी? क्या सर आप भी लोगों की बातों में आके हमको परेशान कर रहे हैं? अब और नहीं, वरना जिस केमिकल से तुमने अपने घर की खिड़की के सरिये गलाए थे ना, वही केमिकल तेरे हाथ और पैरों की उंगलियों पर डालकर यहीं के यहीं जला दूंगा। वही केमिकल जिसका इंतजाम करने के लिए तुमने रेलवे लाइन के एक मजदूर को कहा था। क्यों मारा अपनी बेटी को? हम उसको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वो तीनों पंखुड़ी का रेप करके उनको डराने का कोशिश किए। हम चुप नहीं बैठेंगे पापा, उन तीनों को हम सजा दिलवा के रहेंगे। नहीं बेटा, वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं होगा। उल्टा वो लोग हम सबको मरवा देंगे। लेकिन पापा नहीं, बात तुमको किसी को नहीं बोलना है, अपना माँ तक को नहीं बोलना है। तब तो वो चुप थी, लेकिन फिर एक दिन हमने उसे एक मेल टाइप करते हुए देख लिया। क्या कर रही थी?
कुछ नहीं पापा। दिखाओ पापा दिखाओ आपको। पापा कुछ भी नहीं। तो दिखाओ। किसको भी चली थी? पुलिस हेडक्वार्टर। हमको लगने लगा कि अब वो चुप नहीं बैठेगी, और वहीं हमको जयदत्त से अपने जान का खतरा भी था। इसलिए हमने अपनी बेटी की कुर्बानी देने की सोची, और हमने उसका मेल भी डिलीट नहीं किया, और फिर सारी योजना बनाई। तो तू पिंकी को बता दी ना तेरे साथ क्या हुआ है? नहीं पापा, वो तो यहाँ पे किसी और वजह से आई थी। लेकिन हमें डर था कि कहीं पंखुड़ी ने पिंकी को न बता दिया कि हमने उसे कुछ भी बताने से मना किया। पिंकी, हम तुमसे ये पूछने के लिए मिलना चाहते थे कि पंखुड़ी ने बताया कि उसके बर्थडे वाली रात उसके साथ क्या हुआ था? नहीं अंकल, हमें भी कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था। लेकिन फिर भी हमारा शक खत्म नहीं हुआ था, इसलिए मौका पाकर हमने पिंकी को घुमा दिया। पंखुड़ी के पिता के बयान के बाद पॉलिटिशियन जयदत्त, पुलिस ऑफिसर सिद्धार्थ, वो शुरू से ही अकल्पनीय लग रहा था। हमने ऐसे जानवरों के बारे में सुना है जो पैदा होते ही अपनी संतान को खा जाते हैं, लेकिन इंसान जो जानवर से भी ज्यादा समझदार है, वो ऐसा हिंसक व्यवहार करे तो आप क्या कहेंगे? एक पिता जिसने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, वो अपनी बेटी को मार दे, डर के मारे। ये हमारी सोच के भी परे है। निजी सुरक्षा ने, मान मर्यादा के डर ने एक बाप को अपराधी बना दिया, लेकिन एक अपराधी के बारे में समाज क्या सोचेगा, ये पहले क्यों नहीं सोचते लोग? ये हमारी गिरती हुई इंसानियत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम अक्सर समाज को, सिस्टम को कोसते रहते हैं, पर हम अपने परिवार को एक स्वस्थ माहौल देने में चूक जाते हैं। बाहरी दुनिया कैसी भी हो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असल में हमारी दुनिया हमारा परिवार है। मेरी गुड़िया मुझे छोड़ के बाहर गई थी ना? बाहर गई थी ना मुझे छोड़ के? नहीं गई थी? नहीं गई थी? गुड गुड़िया। अब ना मैं ना तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम बिल्कुल मत डरना, तुम बाकी गुड़ियों की तरह नहीं हो ना। अब हम ना थोड़ी मस्ती करेंगे। दर्द नहीं हो ना? मुझे पता था तुम्हें दर्द नहीं होता। अब मैं तुम्हारे कपड़े मम्मी, मेरी गुड़िया टूट गई। मम्मा, मेरी गुड़िया। तू रो क्यों रहा है बेटा? देखो ना मेरी गुड़िया टूट गई। मुझे ऐसी गुड़िया क्यों लाके देती हो? टूट जाती है अब 4 दिन में गुड़िया नहीं रहती, हमेशा टूट जाती है। मम्मी लेकिन ऐसे ये ना उससे भी अच्छी गुड़िया है ना? ये वाली गुड़िया और भी अच्छी है, लेकिन मम्मी ये भी 4 दिन में टूट जाएगी। आप कोई ऐसी गुड़िया लाओ ना जो कभी टूटे ना, हमेशा मेरे साथ रहे। होगी ना ऐसी गुड़िया कहीं तो? ये देख, मैं तुम्हारे लिए ये गुड़िया लेकर आऊंगी जो हमेशा तुम्हारे साथ खेलेगी। ये टूटेगी जमीन का बयाना और लड़की का रोका एक बार दे दिया, फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। अंजाम बहुत खतरनाक होता है। निर्जीव और जीव में क्या अंतर होता है? निर्जीव में जान नहीं होती, लेकिन जीव को महसूस होता है। लेकिन कुछ इंसान बहुत अजीब होते हैं, वो निर्जीव वस्तुओं से बहुत दिल लगा लेते हैं, जैसे पैसा, जायदाद, पर वो जिनमें जान होती है उन्हें निर्जीव की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारी आज की कहानी अवनी लाल की है, जो महाराष्ट्र के विरार में रहती है, एक आम जिंदगी जीती है, सपने देखती है, और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक ऐसे भंवर में फंस जाएगी जहां वो न सिर्फ अपनी खुद की बल्कि अपने परिवार की भी जिंदगी खो बैठेगी।
खुश रहो खुश रहो। मोहित का घर यही है? जी हाँ, कहिए। मोहित कौन है? मैं हूँ मोहित। चल पुलिस स्टेशन। मैंने क्या किया है? मेरा रेप शादी का झांसा देकर। अवनी, हमने तुम्हारी कंप्लेंट पे मोहित को अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन उसे कोर्ट में पेश करने के लिए हमें और भी सबूत की जरूरत होगी। और सबूत? हाँ, मतलब उसने तुम्हारे साथ क्या क्या बातें की, क्या क्या किया, सारी डिटेल्स और कुछ प्रूफ भी लगेगा। सर मुझे क्या पता था कि वो रिश्ता तोड़ देगा। प्रूफ रखने की कोई वजह ही नहीं थी। मोहित, कहाँ है सब लोग आज? अरे सब लोग शादी में गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि हमारी शादी से पहले हमें भी एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये रहा हमारा बेडरूम। शादी के बाद इंटीरियर वाले को बुलाकर जो तुम्हें इसमें चेंज करना है तुम चेंज कर सकती हो। जैसा है अच्छा है। मैं कैसा हूँ? मोहित, ये सब शादी के बाद। अच्छा, ये शादी की बात कहाँ तक पहुंचे थे? सर हम दोनों के घर वालों ने हाँ बोल दिया था, मुहूर्त भी निकल गया था, लेकिन तभी उन्होंने दहेज की डिमांड की। हमने मना किया तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। अवनी, उसने तुम्हें अकेले घर बुलाया था, तो तुम्हारे पास कुछ मैसेजेस वगैरह, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग तो होगी ना? सर मोहित ने मेरा फोन 3 हफ्ते पहले ही फॉरवर्ड किया था। उसकी मोबाइल की शॉप है, उसने कहा था कि वो अपग्रेड करके देगा। सर मुझे नहीं पता था कि वो अपने बचने का रास्ता बना रहा है। कुछ भी करके मोहित को यहां से निकालो। कहाँ गई थी? पुलिस स्टेशन। मना किया था ना तुझे। अब कौन करेगा तुझ जैसी लड़की से शादी जो पहले से ही मैली हो? मम्मी, क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? माँ, अम्मी, हमारी बात सुनो। देखो, यहाँ बात इंसाफ की नहीं है, तेरी इज्जत की है। तुझे पता है तेरी इस कंप्लेंट से पूरी बिरादरी में हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। बिरादरी हमको खाना नहीं देती है भाभी, वो खुद कमाना पड़ता है। अवनी ने जो किया ठीक किया। आप तो खुद औरत है, औरतों की ऐसी बात करती हैं। अक्ल वक्ल है कि नहीं आपको? अजय, तुम आजकल कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। घर के बड़े बात कर रहे हैं ना। मैं भी अवनी का बड़ा भाई हूँ, हक बनता है उस पर मेरा। और अब ज्यादा पंच मत मारो, जब देखो खुद की चलाती रहती हो। अभी जवान संभाल के बात करो, बदतमीज, वरना। क्या कर रही हो? हाँ, बंद करो लड़ना। आज के बाद से तेरा बाहर निकलना ही बंद। चल अंदर। मम्मी चल अंदर, चल। मम्मी, मेरी गलती है मम्मी। मम्मी, इसमें मेरी क्या गलती है मम्मी? विजय, प्लीज आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विजय, मेरी हाथ मत लगा मुझे, सब तेरी वजह से ही हुआ है। विजय, घर जाने का मन ही नहीं करता है। जब देखो किट किट मच मच। एक बात बोलूं, जब ये जमीन का पैसा मिले ना, लेके भाग जा। और ऐश कर, तो रोज एक नई दुमनिया। बहुत बड़ा वाला कमीना है तू यार। ऐसा थोड़ी होता है यार। पता है, जब से बीवी गई है तब आजादी का मतलब समझ में आया। अब मैं एकदम छोटा खुला सा हूं, जब चाहूं जहां चाहूं कर लेता हूं। कोमल, कोमल क्या कर रही है? सुबह सुबह धंधे का टाइम है, कोई आज। कोमल, अपने आशिक से प्यार जता रही हूँ, पर तुम तो गुस्सा ही हो गए। कितने दिन हो गए हम लोगों ने, तो सोचा मैं ही आ जाऊं। और देखो, मैं तुम्हारे लिए ये बिरयानी लेके आई हूँ।
ठीक है, मैं चले जाती हूँ। कोमल कोमल, अच्छा सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। घर पे बहुत झमेला चल रहा है कोमल, तो तुम्हारे घर में कब झमेला नहीं चलता? ये रही बिरयानी, खा लेना। सुनो, बिरयानी भी खा लूंगा, पहले तुम्हें तो चखूंगा। तुझे मना किया था ना, समझ में नहीं आता? अभी छोड़िए, ये क्या तरीका है? मैं पसंद करता हूँ कोमल को। मैं उसे पसंद नहीं करती, और तेरे समझ में नहीं आ रहा है? खड़ी क्या है यहाँ पे? चल निकल यहाँ से, वरना भरे बाजार में तुझे बदनाम कर दूंगी। चल निकल, निकल यहाँ से। अभी ये क्या तरीका बात करने का? और तुमको मना किया ना, फिर भी घूमते रहते हो तुम इसके साथ। बोला ना तुम्हारे लायक नहीं है ये। इससे भैया आपके लायक नहीं है, वैसे ही ना। देखिए भाभी, मेरे चक्कर में आप ना पड़ो, अच्छा नहीं होगा आपके लिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है, घर वाले कोमल को पसंद नहीं करते, वही बता रही थी मैं तुम्हें। और वैसे भी तुम घर पे अपना बटवा भूल गए थे, वही देने आई थी। अब से इस घर में मातम का माहौल खत्म। लीजिए मिठाई खाइए, मैंने अपनी का रिश्ता तय कर दिया है। किसके साथ में? इमरती देवी के बेटे के साथ। वो कुछ डेरी वाली? हाँ वही। इमरती देवी आज हमारी दुकान पे आई थी, वहां उन्होंने हमारी फैमिली फोटो में अवनी को देखा, उन्हें अपनी बहुत पसंद आई। अवनी, मैंने भी उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। भैया, भैया सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब सब कुछ। उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है। रहा साहब, तुम्हारी शक्ल देख के वो सब कुछ भूल गई। उन्होंने कहा इतनी खूबसूरत लड़की को तो उनके घर की बहू होना चाहिए। मैंने भी हाँ कर दी है। क्या? किससे पूछकर? मैंने तो पहले ही कहा था, कमाता है तो खुद को इस घर का मालिक समझ बैठा। क्यों? बस करो तुम दोनों, फिर शुरू हो गए। ये अकेला इस घर में कमाता है, अपनी बहन का ख्याल भी यही रखता है। तुम दोनों की इसे भला बुरा कहने से बाज नहीं आते। देखो, मैंने जो किया है अपनी बहन की भलाई के लिए किया है। अपनी तो उस घर में बहुत खुश रहेगी, राज करेगी वहां, लेकिन उनकी एक छोटी सी शर्त है। क्या? तुझे वो पुलिस केस वापस लेना होगा। अपने वो लोग बड़े लोग हैं, उनकी घर की बहू तो समझ रही है ना। तेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी ये केस नहीं है। आंजा बेटा, वापस ले ली ये केस। शाबाश। अब नहीं, वो लोग तुझे कल देखने आ रहे हैं, अच्छे से जज के उनके सामने आना, ठीक है? गुड़िया का घर है? हाँ हाँ, आराम से बेटा। वैसे उम्र क्या होगी आपके बेटे की? है तो 26 साल का, लेकिन मासूमियत देखिए, बिल्कुल बच्चे जैसी। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। इकलौता बेटा है हमारा कुश। इसके पिताजी गुजर गए थे जब ये 2 साल का था। आपने हमारा डेयरी तो देखा ही होगा ना, कुश डेयरी। बैजू जी, गाड़ी से गिफ्ट लेके आओ। यहाँ रखो, ये सब गिफ्ट्स आप सबके लिए, और ये गहने मेरी बहू के लिए। वैसे आपकी बिटिया है कहाँ? बहुत सुंदर है आपकी बिटिया, बिल्कुल चांद की तरह। हाँ बेटा, ये गुड़िया है ना? हाँ हाँ, मेरी वाली गुड़िया। हमारी गुड़िया है। अच्छी गुड़िया है। मम्मी, मुझे तो शादी नहीं करनी। शादी करनी पड़ेगी। नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम लोगों को मार दूंगा।
आई सर। रिपोर्ट किसने किया था? सर विजय की वाइफ चंदा लाल है, वो बाहर गई हुई थी। ये चंदा लाल इतने रात को बाहर क्या कर रहे थे? मैं प्रेग्नेंट हूँ सर, मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी और एसिडिटी लग रही थी, इसलिए मैं पास में चौराहे पे एक मेडिकल शॉप है, मैं वहां से दवा लेने गई थी और जैसी वापस आई तो। घर में आप तीनों ही रहते? नहीं सर, मेरी ननद अवनी और मेरे देवर अजय, लेकिन अजय शॉप से घर वापस लौटे ही नहीं है और अवनी हमेशा कमरे में रहती है। मैंने कमरा भी चेक किया लेकिन वो वहां नहीं है। यही अवनी लाल है ना? हाँ सर। सर ये तो वही है जिसने मोहित के खिलाफ कंप्लेंट की थी और 7 दिन में वापस भी ले ली थी। हाँ सर, क्योंकि वो अवनी की शादी तय हो गई थी तो। तृप्ति सर, ये अजय और अवनी को कॉल करो, दोनों का कमरा चेक करो। सर मुझे लगता है कि मर्डरर्स इसी विंडो से आए थे। ये देखिए नीचे 2 लोगों के फुटप्रिंट भी है और ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। सर वो कमरा खाली है। सर मोहित ने जो उसके साथ किया था उसके बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश की। अवनी, ये कहीं कुछ। अवनी दरवाजा खोलो। अवनी, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? अवनी, अवनी, क्या हुआ? वो अवनी दरवाजा नहीं खोल रही, पता नहीं। अवनी, अवनी भैया क्या हुआ? अरे दरवाजा नहीं खोल रही है यार। अवनी। सर वो सारा सामान हमने जानबूझकर वहां से हटाया था क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि अवनी किसी भी तरह खुद को नुकसान पहुंचाए। लेकिन आपने अभी तो कहा था कि उसकी शादी तय हुई थी। हाँ सर, लेकिन वो उस रिश्ते से निकल नहीं पा रही थी, सदमे में थी वो। तृप्ति सर। बॉडी ला पोस्टमार्टम ले बैठा हो सर। शिरके एक काम करो, एक कांस्टेबल भी यहाँ लगा दो और जैसे अजय और अवनी आए बुलाओ। ठीक है सर। अब मेरा बेटा दूल्हा बन गया। थैंक यू मम्मी, आप मेरे लिए गुड़िया लेके आई हो ना, तो मैं रोज उसके साथ कुश्ती, खो खो, कबड्डी सब कुछ खेलूंगा मैं उसके साथ। हाँ हाँ बेटा, अब तो तेरी शादी होने जा रही गुड़िया के साथ। तेरी जो मर्जी आए खेल खेलना। मम्मी मुझे ऐसे शादी नहीं करनी। मम्मी वो मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी? उस दिन वो मना कर रही थी। मैं उसे जाने दूंगी तब ना बेटा। इधर तो आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये कहाँ भाग रही सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर वो चंदा सच कह रही थी, मैंने उस मेडिकल वाले से पूछताछ की सर। उसका कहना है कि चंदा उस रात एसिडिटी की दवा लेने उसके पास आई थी और सर ये चंदा के घर के आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मैंने अपना कांस्टेबल अजय की दुकान पे भेज दिया है। तो फिर ये अवनी कहाँ गायब हो गई? कंप्लेंट वापस लेने खुद आई थी? हाँ सर, उसके साथ उसका भाई अजय भी था। देखो अवनी, एक बार फिर से सोच लो, तुम्हारे कंप्लेंट वापस लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस बार उसने तुम्हारे साथ किया है, हो सकता है दूसरी बार किसी और लड़की के साथ करे। बल्कि एक क्रिमिनल समाज में ऐसे ही खुला घूमेगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है। सर वो लाइफ में आगे बढ़ चुका है और मैंने तो रेपिस्ट की शादी होते भी सुना है जेल के बाद। लेकिन उन लड़कियों का क्या, उनसे तो कोई शादी नहीं करता ना। एक बार के लिए रेपिस्ट की शादी हो भी जाती है। सर मेरी फैमिली ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और अब मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ उनके लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और कल से अजय और अवनी दोनों गायब है, क्या ऐसा तो नहीं कि दोनों का इस केस में हाथ है?
सर मैंने पता किया ऐसी वारदातों का, क्योंकि देखने में लूटपाट का मामला ही लग रहा है। और सर इस तरह की एक गैंग है जिसका नाम है कटनी गैंग। वो अपनी वारदातों को इस तरह से ही अंजाम देते हैं। पहले घर के खिड़की दरवाजे तोड़ के उसके घर में घुसते हैं, फिर जेवर वगैरह चोरी करते हैं, और जो सामने आता है फिर उसका गला रेत देते हैं। जो भी सामने आता है फिर के तो ये कटनी गैंग का ही काम है। हो सकता है सर। सर ये आ जाओ। क्या रे, तेरे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, कहाँ था तू? सर मैंने कल रात बहुत शराब पी ली थी, घर पे झगड़ा हुआ था तो गुस्से में घर छोड़ के चला गया था। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर मैंने अपनी से कहा था कि वो पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले ताकि उसकी शादी हो सके, लेकिन मोहित जेल से छूटते सीधा घर पे आ धमका। तेरी वजह से मेरी सगाई टूट गई, लोगों ने मेरी दुकान तोड़ दी और तुम लोगों की वजह से मुझ पर रेपिस्ट का धब्बा लगाया। लेकिन मोहित तुमने मेरा रेप किया था। सिर्फ रेप ही किया था ना तेरा? अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। क्या करिए? क्या करूँगा? मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हारे पूरे खानदान को। सर उसने मेरी माँ, मुझे और अवनी को धमकाया। तो एंड मौके पर कोमल और उसके भाई वहाँ पर आ गए। मेरे भाई और भाभी घर पे नहीं थे, डॉक्टर के यहाँ गए थे। वो जब वापस आए तो वो भी मुझे बुरा भला कहने लगे। अगर तूने कंप्लेंट वापस लेने की जिद नहीं करी होती ना तो ऐसा होता ही नहीं। हमेशा हम सबको उस मोहित के डर में रहना पड़ेगा। मेरा दिमाग खराब हो गया था सर, मैं घर से बाहर चला गया। पूरी रात शराब पीने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड कोमल के यहाँ चला गया था। जब मोहित ने तेरे साथ हाथापाई की उस वक्त कोमल और उसके भाई तेरे घर पे क्या कर रहे थे? सर मैं और कोमल एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारी शादी होने वाली थी। उनको जब मालूम पड़ा कि मेरी बहन अवनी का रिश्ता तय हो गया है तो घर पर बधाई देने आए थे, समधी होने के नाते। कोमल के अलावा किसने देखा तेरे को उस रात को? ठेके पे कई लोग थे सर। कोमल के घर पे कोमल, उसके भाई भाभी सब थे सर। मैं पूरी रात वहीं था सर, फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे माँ और भाई के साथ ये कौन कर सकता है? सर ये सब मोहित ने किया है। उसी ने मेरी बहन अवनी को उठाया बदला लेने के लिए। मोरे स्टेटमेंट दिया है सर। चलिए शिरके, कोमल से इसके एलिबी चेक करो। सर 2 मौतें और अवनी का गायब हो जाना। पुलिस के पास 2 सस्पेक्ट्स थे। एक तो कटनी गैंग जो लोगों को मारकर लूटते थे, लेकिन इससे पहले कभी भी उन्होंने किसी लड़की को अगवा नहीं किया था। और दूसरा मोहित, जिसके हिसाब से उसकी जिंदगी अवनी के कारण बर्बाद हो गई थी, लेकिन वो अवनी से बदला कभी भी ले सकता था, तो उसने उसकी माँ और भाई को मारने का जोखिम क्यों उठाया? इस केस में पुलिस के पास सस्पेक्ट्स थे, उनके पास मोटिव था, लेकिन यही खास बात थी कि इस केस में सरलता ही सबसे बड़ा छलावा था। हाँ, ये अवनी का पहला मंगेतर था। इसने रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि अवनी के घर वाले दहेज देने से मना कर दिए थे। हाँ मैडम, मैंने तो यहाँ तक सुना है अवनी के भाई चाहते थे कि उसके बहन से कोई पैसे लेकर शादी कर ले। बहुत सुंदर है ना वो। ये मोहित एक नंबर का कमीना है। देखा था हमने कैसे आकर इन सबको मारा। अवनी की सगाई तो इमरती देवी के बेटे से हुई थी। उसने तो अवनी को किडनैप करने की भी कोशिश की थी दिन दहाड़े मार्केट में। ये छोड़िए ये गुड़िया है आपकी। यही मेरी गुड़िया और मैं इस गुड़िया को अपने लेके आऊंगा। इसका मतलब कि खुश मानसिक रूप से कमजोर नहीं, काफी वायलेंट नेचर का भी है। हाँ मैडम जी। सर वो इमरती का बेटा बहुत वायलेंट है और सर वो लोग कल रात से ही गायब है। गायब है? हाँ सर, मैंने पता किया है। बेटे की शादी तय हो गई है, गांव गए तैयारी के लिए। अरे लेकिन ऐसे लड़के से कौन अपनी बेटी की शादी करेगा? सर वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। सर मैंने कोमल की फैमिली से पूछताछ की है। ये अजय सच कह रहा था। उस रात तो अपनी गर्लफ्रेंड कोमल के साथ ही था सर। नॉर्मल सी फैमिली है, टिफिन सेंटर का बिजनेस चलाती है, लेकिन सर उनकी बिरयानी बहुत फेमस है। अच्छा हाँ तो मंगा आज। ठीक है सर। और हाँ, ये इमरती और कुश इनकी इन्फॉर्मेशन निकालो। ओके सर। उनका मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो। सिर्फ मुझे लगता है ये मोहित और कुश इनमें से किसी ने अवनी को किडनैप किया है। सबके कॉल रिकॉर्ड। सर ये अवनी का फोन तो 3-4 दिन से बंद था। बंद था? इसका मतलब उसकी सगाई हो गई, उसने कंप्लेंट वापस ली और फोन बंद कर दिया। हो सकता है सर। सर ये अजय के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि इसने इमरती देवी से काफी बात की है 3 दिन पहले। और सर ये मोहित के कॉल रिकॉर्ड में सर किसी बीरू सिंह का नंबर मेंशन है। काफी बात करता था इससे।
बीरू सिंह, सर मुझे लगता है कि ये बीरू सिंह उस कटनी गैंग का लीडर हो सकता है जो क्राइम करने के लिए बूचर नाइफ का इस्तेमाल करता है। इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। अरे मोहित को उठा। सर मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही किडनैपिंग और ना ही मर्डर। देख, तेरा भाई बीरू सिंह को मिला था, देखा है उसको। अवनी को किडनैप तूने करवाया, विजय और कांता को मारने की सुपारी तूने दी ना? सर मैंने नहीं मरवाया उनको, पर मुझे ये करना था। और मेरे भाई मिला था बीरू से और उसने मना कर दिया। एक क्रिमिनल ने क्राइम की सुपारी देने से मना कर दिया? सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता अवनी कहाँ है। करडे हा ॲम्ब्युलन्स मध्ये गेला पाहिजे। सर मुझे नहीं पता अवनी कहाँ है। सर बॉडी कब देने की कही है पुलिस ने? पोस्टमार्टम चल रहा है, रिपोर्ट आने के बाद देंगे बॉडी। अवनी का कुछ पता चला? सबसे बुरा तो चंदा बिटिया के साथ हुआ है। भरी जवानी में पति चल बसा, और वो भी तब जब हम पेट से है। अब हमारा और हमारे बच्चे का अजय के सिवा और कोई नहीं है। काका काकी हम पर चुनरी डाल दीजिए, वरना हमारे पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। भाभी क्या बोले जा रही हैं आप? अजय हम सही तो कह रहे हैं ना? अब हमारा क्या होगा तुम्हारे भैया के बिना? और हमारा बच्चा? बोलिए काका काकी, देवर ही तो भाभी का हाथ थामता है ना, उसे सहारा देता है। हमने क्या गलत कहा? चंदा बिटिया सही कह रही है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अजय ने मुझसे शादी का वादा किया है। अजय और मेरी बात तो बहुत पहले से चल रही है। अजय तुम ही कुछ बोलो ना। बिटिया, जिम्मेदारी हमेशा प्यार पे भारी पड़ती है। अरे तुम्हारी भी उम्र ही क्या है? अरे कहीं भी ब्याह हो जाएगा तुम्हारा। और चंदा बिटिया को देखो, देवरी भाभी का सहारा बनता है ना। कोमल, जो तुम लोग कर रहे हो ना मेरी बहन के साथ, वो सही नहीं है, मैं बता रहा हूं। तो समझ। सर क्राइम सीन पे जो फुटप्रिंट मिले थे उनकी डिटेल्स निकालिए सर। सर वो 8 और 9 नंबर के जूते थे, बहुत ही कॉमन प्रिंट है सर, कुछ खास पता नहीं चला है। विजय का फोन चेक किया था सर, तो वो मैसेज पढ़ के लग रहा है कि उसका किसी कश्यप नाम के आदमी के साथ जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। और ये देखिए ना, ये लास्ट मैसेज में इसने लिखा है कि जमीन का बयाना और लड़की का रोका देखकर कैंसिल नहीं करते। तो जमीन का मामला न है। सर मेरी बहू ढूंढी ना उसे। कौन? सर मैं इमरती, अवनी की होने वाली सास। हम आप ही को ढूंढ रहे थे बेटी। हाँ बताइए। सर मेरे इकलौते बेटे की शादी तय हुई थी। मैं गांव गई थी कुल देवता को प्रसाद चढ़ा। किसी काम से मैंने चंदा को कॉल किया तो पता चला कि मेरी बहू को ढूंढ दीजिए। एक बात बताइए, आपका बेटा बहुत वायलेंट है। उसने एक बार अवनी को किडनैप करने की कोशिश की, वो भी भरे रास्ते पे। इतना सब होने के बाद भी अवनी जैसी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की उसके साथ शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई? सर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूं। पहले तो मैंने उन लोगों को पैसे और गहने देकर मनाया, और मेरा बच्चा बहुत भोला है। उसे लगा कि अवनी उसकी दोस्त है और उसके साथ थोड़ा खेलने की कोशिश की, तो अवनी ने शादी के लिए मना कर दी। आपको तो बहुत गुस्सा आया होगा। मैं अभागन क्या गुस्सा करूंगी सर, मुझे पता है मेरा बच्चा कैसे, इसलिए तो अवनी का हाथ मांगा था, वो भी अभागन थी। मैंने उसे कुछ की सारी सच्चाई बताई कि मेरा बच्चा पैदाइशी ऐसा नहीं था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, छत से धक्का दे दिया था। अवनी को भी लगा कि शायद कुछ ठीक हो जाए, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। प्लीज सर मेरी बहू को ढूंढ दीजिए। अभी कुछ कहाँ है? गाँव में है सर। सर कटनी गैंग लीडर वीरू पकड़ा गया। हाँ ये पैसा लेके जरूर आया था साहब, लेकिन हम लोग सुपारी नहीं उठाते साहब। सुपारी नहीं उठाई, लेकिन खुद जाके मारा होगा। नहीं साहब, मैं किसी को नहीं मारा साहब। ये कब हुआ साहब? 1 मई को रात को। सर उस टाइम तो मैं कसारा में था, चाहिए तो पूछ लीजिए, वहां पे मेरा काम चालू था साहब। शिरके, अगर ये सच बोल रहा है तो ये काम मोहित ने किसी और से करवाया है। लेकिन सर कटनी गैंग के स्टाइल में ही क्यों? पता नहीं। और दूसरा सस्पेक्ट कुश, उसकी माँ तो खुद अपने पास चल के आई। हाँ सर, उसकी तो लोकेशन भी ट्रेवल करती दिख रही है। अब हमारे ये 2 सस्पेक्ट,
ये दोनों ने नहीं किया है, तीसरा कौन है? जमीन के मामले का क्या हुआ? सर वो कश्यप, उसका पता चल गया है, कल मिलता हूं उससे जाके। सर विजय को मार के कौन सी जमीन मेरी होने वाली थी? वो मेरा दोस्त था सर, और जब उसने इमरती देवी को अवनी के रोके के पैसे वापस भी दिए, तभी मैंने उसको समझाया था कि वो गलत कर रहा है। जमीन का बयाना और लड़की का रोका एक बार दे दिया, फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। अंजाम बहुत खतरनाक होता है। इसका मतलब ये विजय कुश और अवनी के रिश्ते में रुकावट बन रहा था। सर मुझसे तो ऐसे ही बोला था, और सर मुझे तो फायदा ही हुआ था विजय की वजह से। मैं क्यों उसे मारूंगा? कमाल है, कोई घर पे आता है, 2 लोगों का मर्डर करता है, लड़की को किडनैप करता है, फिर भी कोई सबूत नहीं। सर हो सकता है अवनी ने खुद किया हो, क्योंकि मोहित के टाइम पे भी उसकी फैमिली ने उसका साथ नहीं दिया था, फिर कुछ से उसकी शादी करा दी। सर हो सकता है उसने अपनी फैमिली से बदला लेने के लिए ये सब किया हो। नहीं तृप्ति, सर मैंने कश्यप से बात की है, उसका कहना है कि विजय ने इमरती के पैसे वापस कर दिए थे और अवनी का रोका भी तोड़ दिया था। सर ये आदमी डबल मर्डर केस के बारे में कुछ बताना चाहता है। नमस्कार सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है सर। मैं एक आयुर्वेदिक वैद्य हूँ और मैं विजय लाल का इलाज कर रहा था। साहब उसकी मौत की खबर का पता चला तो मैं उसके घर गया था, शोक सभा में उसके। तो वहां मुझे बड़े अचंभे की बात लगी सर। क्या? चंदा सबके सामने कह रही थी कि वो पेट से है। अब हमारे और हमारे बच्चे का अजय के सिवा और कोई नहीं है। तो उसमें गलत क्या है? बात गलत की नहीं है साहब, बात यह है कि विजय को नपुंसकता की बीमारी थी और मैं उसका इलाज कर रहा था, तो चंदा उसके बच्चे की मां कैसे बन सकती है? एंड स्टेटमेंट है सर। चलो थैंक यू। शिल्पे, मुझे लगता है चंदा किधर बाहर अफेयर चल रहा था और ये बात उसके पति और सास को पता चल गई, इसलिए चंदा ने दोनों को मार दिया। फोन से कुछ मिला? नहीं सर, सिर्फ घर वालों से बात करती थी। रीचेक करो, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ हम इंपॉर्टेंट बात मिस कर रहे हैं। मैं चंदा पे नजर रखूं। ओके सर। भाभी जी चलिए खाना खा लीजिए। सुनिए, कम से कम आप तो मुझे नहाने दीजिए। मेरी हालत देखिए, वो जानवर रोज मेरे साथ और ये देखिए, उसे तो समझ नहीं है, लेकिन आप तो समझते हैं ना। रोके के पैसे विजय ने वापस दिए थे, ये बात उस दिन क्यों नहीं बताई? दिए थे, पर अजय ने वो पैसे वापस ले लिए थे। कुछ की हरकत के बाद विजय ने पैसे लौटा दिए थे, पर जब मैंने अवनी को समझाया तो वो शादी के लिए मान गई थी। और फिर जब अजय हमारे घर वापस आया तो हमने शगुन वापस दे दिया। क्या ऐसा तो नहीं कि ये बात अजय ने उसके भाई को बताई ना हो? अब सर ये बात मुझे कैसे पता हो? आप जा सकते हो। तृप्ति, इस औरत पे ध्यान रखो और पता करो इसका लड़का कुश कहाँ है। ओके सर। शिल्के, गांव वाले पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, इसके घर को चेक करें। और हाँ, उस रात अवनी के घर के आसपास ये इसका स्टाफ मौजूद था क्या, ये भी पता। सब मेरी बात। अजय, अजय, क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रहे हो तुम ये सब नाटक? तुम भूल रहे हो, मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। अजय मेरी बात सुनो, देखो अब ना हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। अब बस तुम हो और मैं हूँ और कोई भी नहीं है। अजय भाभी, भाभी मैंने जो किया था तुम्हारे कहने पर किया था, तुमने फोर्स किया था मुझे, क्योंकि भैया तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए। अभी क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम जानते हो, जब एक लड़की की शादी होती है तो वो ढेर सारे सपने देखती है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करेगा, उसे दुनिया की सारी खुशी देगा। लेकिन तुम्हारे भैया तो एक पति का सुख नहीं दे सकते मुझे। अब तुम ही बताओ, ऐसे में एक पत्नी करे तो क्या करे? सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं था। लेकिन अजय, कम से कम तुम तो अपनी भाभी पे तरस खाओ। देखो, इससे तुम्हारे भैया की भी इज्जत बनी रहेगी और मुझे भी प्यार की कमी नहीं होगी। तुम समझ रहे हो ना? ये गलत है भाभी। नहीं अजय, भाभी क्या कर रही है? भाभी, भाभी क्या कर रही है?
भाभी छोड़िए। भाभी भाभी तुम अच्छे से जानती थी कि मैं कोमल से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी तो शादी नहीं हो पाएगी अब। इतना ही प्यार करते हो कोमल से तो क्यों क्या मेरे साथ हो सकता? रोक लेते ना खुद को। और उसमें ऐसा क्या है जो बच में नहीं है? बोलो। उस दिन माँ और विजय के साथ साथ उसका भी गला कट जाना चाहिए था। सर ये विजय और कांता की पीएम रिपोर्ट। सर दोनों की मौत 1 मई को रात 9:30 से 11:30 के बीच में हुई है और फॉरेंसिक ने कंफर्म भी किया है कि बूचर नाइफ का इस्तेमाल किया गया है। एक इंटरेस्टिंग बात है सर, दोनों को मारने से पहले स्लीपिंग पिल्स खिलाई गई थी, काफी हैवी डोज था। ये काम तो कोई घर का आदमी कर सकता है, अजय, चंदा या अवनी। सर ये हमें पालघर में मिली, वहां के कांस्टेबल ने इसे पहचान लिया। हमने जो फोटो सर्कुलेट की थी ना उससे। कहाँ थी तुम अवनी? और ये हालत किसने की तुम्हारी? इमरती के बेटे कुछ ने। तो कुछ ने तुम्हें किडनैप किया था, तुम्हारे माँ और भाई को उसने मारा? मम्मी। देखो अवनी शांत हो जाओ और बताओ उस रात हुआ क्या था? सर उस रात मैं बहुत परेशान थी क्योंकि घर वाले मेरी शादी कुछ से करवाना चाहते थे। उसी रात भाभी मेरे रूम पे आई। अवनी, भाभी क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? अवनी मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। लेकिन भाभी मैं जाऊंगी कहाँ? अवनी कहीं पर भी, पर इस नर्क से दूर। देखो मेरी बात सुनो, देखो तुम सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। बस एक काम करना, अपना फोन और अपना सारा सामान यहीं छोड़कर जाना। मेरे पास एक प्लान है। मैंने तुम्हारे भैया और मम्मी को नींद की गोली दे दी है। तुम एक काम करो, तुम पीछे के दरवाजे से, पीछे के रास्ते से निकल जाओ ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और मैं कमरे को बाहर से लॉक कर दूंगी। सुबह तक किसी को पता नहीं चलेगा, और जब तक पता चलेगा तुम कहीं दूर जा चुकी हो। उसमें से एक बॉडीगार्ड ने मुझ पर तरस खाया। भैया तुमने मेरी जान बचाई और मुझे भैया भी कहा। बहना तुम भाग जाओ ऐसे, मैं संभालूंगा सब। लेकिन विजय ने तो तुम्हारे शगुन के पैसे वापस दिए थे। हाँ पर अजय भैया ने पैसे वापस ले लिए थे। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, ये कोमल के भाइयों ने हमसे झूठ बोला था। सर उस दिन वो लोग भी उसी बार में थे जहां पर ये अजय बैठा हुआ था, और ये लोग कह रहे थे कि अजय खुद चल के घर आया था, जबकि बार वाले ने बताया है कि ये दोनों अजय को वहां से लेकर गए थे। पूरी रात अजय एक बार भी बाहर नहीं गया। नहीं सर, मैं, मेरा भाई और अजय हम लोग एक कमरे में सो रहे थे। सर सब लोग गड़बड़ लग रहे हैं, चंदा, इमरती, अजय, सब। ये अजय सबसे इंपॉर्टेंट आदमी लग रहा है। अजय ने अपने बहन की शादी इमरती के बेटे से फिक्स करवाई। कोमल अजय से शादी करना चाहती थी और चंदा अजय को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके पेट में अजय का बच्चा था। अजय को बचाने का सबके पास मोटिव था, लेकिन ये विजय और कांता को किसने मारा? अवनी, तुम अभी घर नहीं जाओगे, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम हमारे प्रोटेक्शन में रहोगी। सुनीता, यूं लगेगा। हेलो मम्मी, अवनी भाग गई। क्या? हेलो चंदा जी, हमें आपके देवर अजय की डेड बॉडी मिली है। हेलो इमरती जी, हमें अजय की डेड बॉडी मिली है और हमें शक है कि उसने आपकी बहू को भी गायब किया है। कोमल जी, हमें अजय की डेड बॉडी मिली है। अजय को उन्हीं लोगों ने मारा है जिन्होंने विजय और कांता को मारा है। मतलब आपको कैसे पता? क्योंकि विजय और कांता के बॉडी के पास हमें जो फुटप्रिंट मिले वही अजय के बॉडी के पास मिले। क्यों मारा? अजय को क्यों मारा? मैंने तुमसे कहा था
बोल रही है? हमने नहीं मारा है अजय को। हमने नहीं मारा है साहब अजय को। लेकिन तुमने विजय और कांता को तो मारा है। क्या तुमने मारा मेरे पति को और मेरी सास को? क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने तुम्हारा? आप तो बिल्कुल ड्रामा मत करो मैडम। तुमने क्या डील की थी इनके साथ? तुम्हारे कॉल डिटेल्स और डिलीटेड मैसेज से सब कुछ पता चला है। अवनी को पिछले दरवाजे से भगाया ताकि इनके गुंडे उसको किडनैप कर सके। और मैडम, तुम्हारे गुंडे और तुम्हारा बेटा दोनों हमारे हिरासत में। विदा। चलो कोमल, अब बताओ क्यों मरवाया विजय और कांता को? सर, मैं अजय से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये चंदा ने घर पे सबको मेरे खिलाफ भड़का रखा था। हमेशा किसी न किसी बहाने से शादी रुक जा रही थी। और फिर अपनी का भी रेप स्टार्ट हो गया और इसने शादी से मना कर दिया। तो मुझे लगा इन लोगों के जीते जी मेरी शादी कभी नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने। और एक कटनी गैंग का आइडिया कहां से आया? हम लोग टिफिन देने के लिए धीरू के मोहल्ले जाते रहते थे। एक बार हमने धीरू को और मोहित के भाई को बात करते हुए सुना, तो हमें लगा कि हमारी बहन का घर बस जाएगा अगर ये दोनों मर गए तो साहब इसीलिए हमने कटनी गैंग के बारे में पहले अच्छे से पता किया। तो साहब वो चिकन मटन काटने के लिए हमारे पास वो बुचर नाइफ तो होता ही है। तो उस रात हमने अजय को बाहर में बहुत पिलाई और उसे अपने घर ले जाके सुला दिया। फिर हम दोनों भाई उसके घर चले गए, पर ना वहां पे चंदा थी ना ये अपनी। और साहब अजय को नहीं मारा हमने। हमें पता है अजय को तुमने नहीं मारा। मोरे, ये हमारा ड्रामा था ताकि हम असली कातिल तक पहुंच सके। और ये प्यार नहीं, इसको जुनून कहते हैं। अब तुम और तुम्हारे दोनों भाई जेल में बनाना बिरयानी। आज इंसान ने ही इंसान को सामान बनाकर रखा है। मोहित के लिए अवनी रास्ते के कांटे की तरह थी, वहीं इमरती और कुश के लिए अवनी एक खिलौने की तरह थी जिसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते थे। जरूरी है कि हम इंसान को इंसान ही समझें। बदलाव हमसे शुरू होगा। तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।